नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोट्स की इस वीडियो लेक्चर में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम वन लाइनर के पार्ट 30 को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम बायोकेमिस्ट्री से कार्बोहाइड्रेट टॉपिक्स के ऊपर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए आज के इस शानदार सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। देखिए यहाँ स्टेरियो आइसोमर्स को समझते हैं। स्टेरियो आइसोमर्स में क्या होता है, सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट। जो भी स्पेशल अरेंजमेंट है वो उतना ही डिफरेंट होता है, बाकी स्ट्रक्चर तो सेम ही होता है। दोस्तों देखिए यहाँ ग्लिसराल्डिहाइड के स्ट्रक्चर को समझते हैं तो ये चीज़ समझ में आ जाएगी। और देखिए यहाँ पे ये स्ट्रक्चर जो है ग्लिसराल्डिहाइड के सेम ही है, लेकिन इनकी स्पेशल अरेंजमेंट देखिए। यहाँ पे ये जो कार्बन है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप और हाइड्रोजन को किस तरह अटैच है। देखिए हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमारे राइट साइड में है और यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो लेफ्ट साइड में है। ठीक है, बस इतनी ही वजह है जो ये स्टेरियो आइसोमर्स होंगे एक दूसरे के। तो यहाँ पे देखिए ये जो कार्बन है वो अलग अलग ग्रुप्स या फिर एटम्स को अटैच है। चारों यहाँ पे जो ग्रुप्स और एटम अटैच है वो चारों के चारों डिफरेंट है। और इस टाइप के इसमें कार्बन एक ही है, तो इस टाइप के कार्बन को बोला जाता है एसिमेट्रिक कार्बन एटम, कायरल कार्बन एटम। तो इस कार्बन से हमें पता चलता है कि ये जो कंपाउंड है कितने स्टेरियो आइसोमर्स दिखाएगा दोस्तों। ठीक है, अभी समझते हैं यहाँ पे एसिमेट्रिक कार्बन को। देखिए एसिमेट्रिक कार्बन को डिनोट किया जाता है एन से, और एसिमेट्रिक कार्बन को यहाँ एस्टेरिक्स मार्क से भी डिनोट किया गया है, ऐसे स्टार करके। ठीक है, फिर ये इसका मतलब तो हमने देख लिया कि जब कार्बन अलग अलग फोर डिफरेंट एटम्स या फिर ग्रुप्स को अटैच होगा तो उसे हमने एसिमेट्रिक कार्बन बोलना है या फिर कायरल कार्बन बोलना है। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स का निकालने का फार्मूला जो है वो 2 to the power n होता है। ठीक है, अब n मतलब क्या, नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम। तो नंबर ऑफ स्टेरियो आइसोमर्स कितने बनेंगे ग्लिसराल्डिहाइड में, तो हमने देखा ग्लिसराल्डिहाइड में एक ही कायरल कार्बन है, एसिमेट्रिक कार्बन है। ठीक है, जो अलग अलग फोर एटम्स या फिर ग्रुप्स को अटैच है। तो इसके लिए यहाँ पे n की जो वैल्यू है नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन की 1 हो जाएगी, और नंबर ऑफ स्टेरियो आइसोमर ग्लिसराल्डिहाइड के साथ में कितना पॉसिबल है, 2 स्टेरियो आइसोमर पॉसिबल है दोस्तों। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा फिर से, यहाँ पे एक ही कार्बन है जो अलग अलग फोर ग्रुप्स या फिर एटम्स को अटैच है। इस कार्बन की बात करेंगे तो ये यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है वो ऑक्सीजन के साथ में फॉर्म करता है, तो ये एसिमेट्रिक कार्बन तो नहीं होगा। इस कार्बन की बात करेंगे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे, सेम सेम एटम्स अटैच है, इसलिए ये भी कायरल एटम नहीं होगा। तो इसकी वजह से एक ही इसमें कायरल कार्बन है, तो इसकी वजह से इसके नंबर ऑफ स्टेरियो आइसोमर्स कितने पॉसिबल होंगे, 2 ही होंगे, 2 to the power 1, और इसका मतलब होगा 2। फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये पूछा जाता है कि ग्लूकोज में नंबर ऑफ स्टेरियो आइसोमर्स कितने पॉसिबल होते हैं। देखिए ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो उसमें 4 कायरल कार्बन एटम होते हैं, एसिमेट्रिक कार्बन होते हैं, जिसकी वजह से ये फार्मूला हो जाएगा 2 to the power 4, और इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 16। ठीक है, 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है। फिर फ्रुक्टोज के बारे में बात करेंगे तो ये तो कीटोन मॉलिक्यूल होता है, तो इसमें जो है एसिमेट्रिक कार्बन जो है कायरल कार्बन 3 ही होते हैं, तो इसकी वजह से ये हो जाएगा 2 to the power 3, और इसकी वैल्यू आएगा 8। ठीक है, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है तो 8 स्टेरियो आइसोमर फ्रुक्टोज के होंगे और 16 स्टेरियो आइसोमर ग्लूकोज के होंगे दोस्तों। अब देखते हैं ये 16 जो आइसोमर्स है इसके ग्लूकोज के, उनके अलग अलग नाम क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ग्लूकोज के जो आइसोमर्स हैं उनके नाम देखो, जी से 3 बने हैं, ग्लूकोज होगा, गुलोज होगा और गैलेक्टोज। ए से 2 होगा, एलोज होगा, अल्ट्रोज होगा, फिर एमआईटी, मैनोज, आइडोज और टैलोज। ठीक है, ये 8 यहाँ पे अलग अलग आइसोमर्स है जिनके 2 फॉर्म होंगे, या तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी या तो लीवो रोटेटरी होगा दोस्तों। ठीक है, डेक्स्ट्रो मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन दिखाएगा प्लेन पोलराइज लाइट को, और लीवो रोटेटरी मीन्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्लेन पोलराइज लाइट को घुमाएगा। तो ये 8 और ये डी और एल फॉर्म, दो दो हर एक का कंपाउंड के 2 फॉर्म होंगे, तो इस वजह से इसके 16 टोटल स्टेरियो आइसोमर्स होंगे दोस्तों। बात करेंगे डेक्सट्रोज की। डेक्सट्रोज क्या है, डेक्सट्रोज कुछ भी नहीं होता, ग्लूकोज होता है दोस्तों। ये ग्लूकोज इन सॉल्यूशन इन डेक्सट्रो फॉर्म, ना कि लियो फॉर्म। ये डेक्सट्रो फॉर्म वाला ग्लूकोज सॉल्यूशन होता है डेक्सट्रोज। तो हमने देखा आईवी फ्लूइड में हम देखते हैं कि D5 होता है, D10 होता है, D25 होता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये ऐसे आईवी फ्लूइड्स है जिसमें डेक्सट्रोज का परसेंटेज कितना है, 5%। D10 में जाएंगे तो 10% डेक्सट्रोज होता है, D25 में जाएंगे तो 25% डेक्सट्रोज होता है। ठीक है, तो बाकी भी आईवी फ्लूइड्स होते हैं, जैसे NS हुआ नॉर्मल सलाइन, RL हुआ रिंगर लैक्टेट, तो इस तरीके के भी
डीएनएस भी आता है, डेक्सट्रोज प्लस नॉर्मल सलाइन, तो उनके बारे में भी हमें पता होना ज़रूरी है। यहाँ पे डेक्सट्रोज को याद रखिए, ये ग्लूकोज इन सोल्यूशन इन डेक्सट्रो फॉर्म होता है। और हाँ दोस्तों, हमारे फार्मा नोट्स के पीडीएफ मेंबरशिप को आज ही ज्वाइन करना है बाय कंट्रीब्यूटिंग 1000 रुपीज़। लेकिन कोरोना एपिडेमिक्स के चलते हमने यहाँ पे 50% का डिस्काउंट दिया है, तो आप लोगों ने मात्र 500 रुपीज़ को कंट्रीब्यूट करना है हमारे चैनल के लिए बाय पेटीएम या फिर फ़ोनपे से, हमारे इस मोबाइल नंबर को यूज़ करके 8087339648 पर। और कोई भी क्वेरी के लिए आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, और जैसे आपका कंट्रीब्यूशन होता है आपको हमारे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे लिंक किया जाएगा, जहाँ पे आपको ये सारा मटेरियल पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा दोस्तों। चलिए अगला पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, एपीमर्स को। देखिए एपीमर्स क्या होता है, ये मोनोसैकेराइड्स होते हैं जो डिफरेंट होते हैं फ्रॉम ईच अदर इन देयर कॉन्फ़िगरेशन अराउंड अ सिंगल स्पेसिफिक कार्बन। कोई भी एक ही कार्बन के लिए उनका कॉन्फ़िगरेशन अलग होता है, और वो कार्बन एनोमेरिक कार्बन नहीं होना चाहिए अदर देन एनोमेरिक कार्बन एटम। समझते हैं इसको। देखिए यहाँ पे जो स्ट्रक्चर निकाले हैं ग्लूकोज, गैलेक्टोज और मैनोज का, तो इसमें हम देखेंगे स्ट्रक्चर तो सेम ही है अगर छोड़ा जाए कोई भी एक कार्बन। देखो यहाँ पे ग्लूकोज और गैलेक्टोज की बात करेंगे तो ये एक दूसरे के C4 एपीमर्स होते हैं दोस्तों। C4 एपीमर क्यों, कि यहाँ पे देखिए ये कार्बन नंबर 4 है और इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो राइट हैंड साइड में है, और यहाँ पे देखिए गैलेक्टोज में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो लेफ्ट हैंड साइड में है। तो सिर्फ और सिर्फ इसी कार्बन में, एक ही कार्बन में हमें कॉन्फ़िगरेशन चेंज दिख रहा है, और ये कोई एनोमेरिक कार्बन नहीं है। एक एनोमेरिक कार्बन ये वाला होता है, एक नंबर का जो कार्बन होता है ना वो एनोमेरिक कार्बन कहलाता है दोस्तों। ये 1 2 3 4 5 6, तो ये 4 नंबर पे कार्बन पे इनका कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है, और ये एनोमेरिक कार्बन नहीं है, तो ये एक दूसरे के एपीमर्स होंगे, ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं दोस्तों बाय प्रोसेस ऑफ एपीमराइजेशन। ठीक है, तो ये एपीमराइजेशन को याद रखिए। ग्लूकोज और गैलेक्टोज जो है एक दूसरे के C4 एपीमर्स होंगे दोस्तों। बात करेंगे ग्लूकोज और मैनोज की, तो इसमें भी स्ट्रक्चर सेम है। सिर्फ और सिर्फ हम ये कार्बन नंबर 2 को देखिए, इसकी जो स्पेशल अरेंजमेंट है, कॉन्फ़िगरेशन है, जिसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे ग्लूकोज में हमने देखा कि C2 कार्बन के लिए राइट हैंड साइड में है, और यहाँ पे मैनोज में देखिए हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है लेफ्ट हैंड साइड में है। तो ये एक दूसरे के एपीमर्स होंगे, क्योंकि सिंगल कार्बन एटम के लिए यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है, बाकी तो सेम ही है दोस्तों, है ना। और ये कोई एनोमेरिक कार्बन नहीं है, तो ये भी एक दूसरे के एपीमर्स होंगे, और कार्बन 2 के लिए है, तो इसलिए ग्लूकोज और मैनोज एक दूसरे के C2 एपीमर्स कहलाएंगे दोस्तों। ठीक है, आप यहाँ पे एपीमर्स समझ चुके होंगे। फिर बात करेंगे कॉन्फ़िगरेशन की, तो कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ पे ग्लूकोज के बारे में देखेंगे। तो या तो फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला से इसका स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है, या फिर हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला से बनाया जा सकता है। फिशर फार्मूला जैसे देखिए यहाँ पे ओपन चेन जैसा ये स्ट्रक्चर बनता है हेमिसिटल फॉर्म में। तो यहाँ पे ये जो OH यहाँ पे अटैच होता है, उसका हाइड्रोजन यहाँ पे ट्रांसफ़र हो चुका है, और यहाँ पे ऑक्सीजन से ये बाइंड है। तो दोनों कार्बन देखिए चार जो इसकी वैलेंसी होती है, तो 4 जगहों पे ये अटैचमेंट दिखा रहे हैं। तो ये हेमिसिटल फॉर्म का ओपन चेन फॉर्म वाला जो फिशर प्रोजेक्शन कहलाता है दोस्तों। और यहाँ पे हावर्थ प्रोजेक्शन में हम देखेंगे ये एक साइक्लिक फॉर्म होता है, जिसमें ये पायरन रिंग कंटेनिंग होता है, या फिर फुरान रिंग कंटेनिंग होता है। पायरन रिंग जो होता है वो 6 मेंबर वाला रिंग होता है ऑक्सीजन कंटेनिंग, और फुरान जो होता है वो 5 मेंबर रिंग होता है ऑक्सीजन कंटेनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ग्लूकोज के लिए स्ट्रक्चर जिसमें पायरन रिंग का इस्तेमाल हुआ है, तो ये ग्लूकोपायरानोज कहलाएगा। और यहाँ पे देखिए ये 5 मेंबर का फॉर्म बना है, साइक्लिक फॉर्म, जिसे फुरान रिंग को इस्तेमाल किया गया है, तो ये ग्लूकोफुरानोज कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये देखा हावर्थ प्रोजेक्शन और फिशर प्रोजेक्शन। इसे एक बार और देख लेते हैं। और ये C1 नंबर का जो कार्बन है दोस्तों, ये वाला, इसे एनोमेरिक कार्बन बोला जाता है, या फिर हेमी एसिटल कार्बन बोला जाता है। ठीक है, इसे भूलना नहीं है, C1 वाला। चलिए इसे और एक बार देखते हैं। देखिए हमने देखा कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्लूकोज या तो फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में लिखा जाएगा, या फिर हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला में। फिशर वाला जो होता है वो हेमिसिटल फॉर्म ओपन चेन वाला होगा, और यहाँ पे ये साइक्लिक फॉर्म में होता है, जिसमें या तो पायरन रिंग का इस्तेमाल होगा या तो फुरान रिंग का। पायरन रिंग जो होता है वो ऑक्सीजन कंटेनिंग 6 मेंबर रिंग होगा, फुरान रिंग जो होता है वो ऑक्सीजन कंटेनिंग 5 मेंबर रिंग होगा। जब यहाँ पे 6 मेंबर का पायरन रिंग इस्तेमाल होगा तो हम उस कंपाउंड को पायरानोज कहेंगे, जब फुरान को इस्तेमाल किया जाएगा तो फुरानोज कहेंगे। तो ग्लूकोज के लिए ग्लूकोपायरानोज और ग्लूकोफ्यूरानोज हम बोलेंगे दोस्तों।
ठीक है, अब बात करेंगे एनोमर्स की। ठीक है, हमें एनोमेरिक कार्बन का तो पता चला है, जिसे हम C1 कार्बन के लिए बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। तो यहाँ पे जब कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आता है तो हम इसे एनोमर्स बोलते हैं एक दूसरे के। तो ठीक है, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन ओनली अराउंड द C1 दैट इज एनोमेरिक कार्बन एटम, हेमी एसिटल कार्बन एटम, तो उसे हम क्या कहेंगे, एक दूसरे के एनोमर्स कहेंगे। जिसका एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे अल्फा बीटा साइक्लिक फॉर्म ऑफ द डी ग्लूकोज। देखिए डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज है जिसका अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म एक दूसरे का क्या है, एनोमेरिक फॉर्म होता है। अब समझते हैं ये एनोमेरिक फॉर्म को। देखिए यहाँ पे ये फीचर प्रोजेक्शन फार्मूला से हमने ग्लूकोज के स्ट्रक्चर बनाए हैं। तो यहाँ पे ये C1 वाला जो है इसे हम एनोमेरिक कार्बन या फिर हेमी एसिटल कार्बन बोलते हैं, जिसमें हम OH और H का कॉन्फ़िगरेशन देखिए कैसे बदल रहा है। यहाँ पे OH जो है आपको राइट हैंड साइड में दिख रहा है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है। ठीक है, ये 2D स्ट्रक्चर में हम बता रहे हैं इसलिए राइट लेफ्ट बोल रहे हैं, एक्चुअली ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। तो इस तरीके से इसके कॉन्फ़िगरेशन में चेंज है तो ये एक दूसरे के क्या होंगे, एनोमेरिक फॉर्म हो गए। ये अल्फ़ा ये बीटा डी ग्लूकोज होगा, तो अल्फ़ा एंड बीटा डी ग्लूकोज एक दूसरे के क्या है, एनोमर्स है। हम यहाँ पे हवर्थ प्रोजेक्शन के फॉर्म में भी इसे देख सकते हैं। तो ये साइक्लिक फॉर्म है जिसमें पायरन रिंग का इस्तेमाल हुआ है, 6 मेंबर रिंग ऑक्सीजन कंटेनिंग। तो यहाँ पे ये C1 कार्बन होगा। यहाँ पे हम देखिए हाइड्रोजन ऊपर की साइड में है, OH नीचे है, और यहाँ पे बीटा फॉर्म में देखिए OH ऊपर है, हाइड्रोजन नीचे है। तो ये भी यहाँ पे C1 पे कॉन्फ़िगरेशन में चेंज दिखा रहा है, डिफरेंस दिखा रहा है। तो ये अल्फ़ा फॉर्म का और ये बीटा फॉर्म का डेक्स्ट्रोग्लूकोज के एक दूसरे के एनोमर्स होंगे दोस्तों। ठीक है, और हाँ दोस्तों, आप लोगों ने हमें फॉलो करना है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, जहाँ पे हम आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में गाइडेंस करेंगे। इंस्टाग्राम पे जैसे हम कुछ अमेजिंग फ़ोटोज़ आपके साथ में शेयर करेंगे, जिससे स्टडी करना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद रखना बहुत आसान होगा दोस्तों। ठीक है, तो आने वाले कुछ दिनों में हम ये यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह शेयर करना आपके साथ में शुरू करेंगे दोस्तों। ठीक है, एज ए विकास बोपिनवार नाम से आपने यहाँ पे फॉलो करना है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट को डिस्कस करेंगे। देखिए म्यूटा रोटेशन को देखेंगे। म्यूटा रोटेशन क्या क्या होता है, ये चेंज इन स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन, ऑप्टिकल एक्टिविटी जो होता है, प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट किया जाता है इसमें। तो ये जो स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन होता है उसमें चेंज होता है, तो हम उसे म्यूटा रोटेशन कहते हैं। जिसकी वजह से अल्फ़ा एंड बीटा के जो फॉर्म होते हैं शुगर के, जैसे यहाँ पे डेक्स्ट्रो ग्लूकोज का फॉर्म, ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं, इंटर कन्वर्जन हो सकता है इसमें टू एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर, और ये इक्विलिब्रियम मिक्सचर में कन्वर्ट हो जाते हैं दोस्तों। समझते हैं इस बात को पूरी तरह से। देखिए यहाँ पे अल्फा फॉर्म है डी ग्लूकोज का और यहाँ पे बीटा डी ग्लूकोज का फॉर्म है। जब इन दोनों का मिक्सचर हम करते हैं तो एक्चुअली ये इक्विलिब्रियम पोजीशन को अटेन करता है। जैसे अगर हम अल्फा फॉर्म की बात करें तो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी में स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन जो है वो कितना दिखाता है, +112.0 सॉरी +112.2 डिग्री दिखाता है। प्लस यानी क्या, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, क्लॉकवाइज रोटेशन होगा यहाँ पे प्लेन पोलराइज लाइट का। तो यहाँ पे हम बीटा फॉर्म के लिए देखेंगे तो ये +18.7 डिग्री का रोटेशन बताता है। तो देखिए इसके ऑप्टिकल रोटेशन में कितना बदल है। तो जब ये इक्विलिब्रियम को अटेन करता है तो इनका जो रोटेशन है वो एक कांस्टेंट वैल्यू की तरफ बढ़ता है। तो इसमें ये चेंज होकर के ये धीरे धीरे डिक्रीज होकर के यहाँ पे बनेगा 52.7 डिग्री ऑप्टिकल रोटेशन बनेगा ग्लूकोज के लिए। तो यहाँ पे इस इक्विलिब्रियम फॉर्म में कितना परसेंटेज होता है ये अल्फ़ा फॉर्म का बीटा फॉर्म का, देखिए तो ये बीटा फॉर्म होगा 63% जो ज़्यादा होता है, अल्फ़ा फॉर्म जो होता है वो 36% होता है, और जो 1% बचा है वो ओपन चेन जो फिशर प्रोजेक्शन में देखा हमने तो उस तरीके से होता है, ये ओपन चेन वाला 1% होगा दोस्तों। तो इसकी वजह से जो है इसका ये ऑप्टिकल रोटेशन जो है वो हमें 52.7 डिग्री दिखता है, ना कि ये दिखेगा ना ये दिखेगा, तो ये दिखेगा। और इक्विलिब्रियम वाला भी क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ये भी डेक्स्ट्रो ये भी डेक्स्ट्रो। तो यहाँ पे कोई इन्वर्जन नहीं हो रहा, डेक्स्ट्रो वाला लियो में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, लियो वाला डेक्स्ट्रो में नहीं, डेक्स्ट्रो है तो डेक्स्ट्रो ही है, तो कोई इन्वर्जन नहीं होगा दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, तो इसी ये 52.7 डिग्री कैसे आया समझते हैं। देखिए हमने बोला कि 63% बीटा फॉर्म का है, +36% अल्फा फॉर्म का है, +1% ओपन चेन वाला है। तो 63% बीटा फॉर्म के लिए कितना रोटेशन था, ये दिखाता था डेक्स्ट्रो रोटेटरी 18.7 है ना, तो ये +18.7 से मल्टीप्लाई करेंगे, +36% ऑफ अल्फा फॉर्म 112.2 डिग्री। तो इसे हम जब कैलकुलेट करेंगे तो ये 100 से डिवाइड होगा ना,
63/100 होगा, ये 36/100 होगा। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये 11.78 आएगा, प्लस ये 40.39 आएगा, और इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये 52.17 बन जाएगा, और प्लस ये 1% है तो ये अप्रॉक्सीमेटली 52.7 डिग्री होगा दोस्तों। और ये प्लस है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, ये क्लॉकवाइज रोटेशन बताएगा प्लेन पोलराइजर लाइट का। जब इस सॉल्यूशन से हम प्लेन पोलराइज लाइट को पास करेंगे तो वो फाइनली हमें रोटेट हुआ दिखेगा, वो भी राइट हैंड साइड में, क्लॉकवाइज साइड में। तो इसीलिए इसका रोटेशन कितना होता है 52.7 डिग्री टूवर्ड्स राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। बात करेंगे यहाँ पे म्यूटा रोटेशन ऑफ फ्रुक्टोज की, तो इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। देखिए अगर ये बाउंड फॉर्म में होता है फ्रुक्टोज, अगर बाउंड फॉर्म, जैसे हम सुक्रोज जानते हैं, सुक्रोज जो है वो डायसैकेराइड का एग्जाम्पल है जिसमें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि फ्रुक्टोज जो है वो बाउंड फॉर्म में है। और जब फ्रुक्टोज बाउंड फॉर्म में होता है वो 5 मेंबर रिंग को दिखाता है दोस्तों। 5 मेंबर रिंग यानी क्या, फुरान रिंग होता है। तो फ्रुक्टोफुरानोज के फॉर्म में ये बाउंड फॉर्म में होता है जिसमें 5 मेंबर रिंग होगा, और ये स्ट्रक्चर जो है वो लेस स्टेबल फॉर्म होता है इसका। बात करेंगे फ्री फॉर्म की, जब ये अकेला होगा तो ये 6 मेंबर रिंग ऑक्सीजन कंटेनिंग को इस्तेमाल करता है जिसे हम पायरन बोलते हैं। तो ये फ्रुक्टोज वाला स्ट्रक्चर हो जाएगा फ्रुक्टोपायरानोज करके, जो 6 मेंबर रिंग कंटेन करता है, और ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो ये स्टेबल है और ये स्ट्रांगली लियो फॉर्म होता है दोस्तों। जो प्लेन पोलराइज लाइट को जब हम इसके सॉल्यूशन से पास करेंगे तो इसे ये लेफ्ट हैंड साइड में यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा 92 डिग्री तक के। तो ये बहुत स्ट्रांग लियो फॉर्म होगा दोस्तों ये फ्रुक्टोज का। तो यही वजह है जो सुक्रोज में हमें इन्वर्जन दिखाता है। तो आपको एग्जाम में बोला जाएगा इन्वर्जन ऑफ शुगर कौन दिखाएगा, तो सुक्रोज दिखाएगा। इसे याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सॉरी, यहाँ पे हम देखेंगे, ये देखिए सुक्रोज को अच्छे से समझते हैं कि ये इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन क्यों दिखाता है। तो यहाँ सुक्रोज को देखिए ये प्लस 66.5 डिग्री दिखाता है। प्लस यानी क्या, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, यानी ये प्लेन पोलराइज लाइट को हम जब सुक्रोज के सॉल्यूशन से पास करेंगे तो उसे ये राइट हैंड साइड में यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 66.5 डिग्री तक घुमाएगा। तो ये डेक्स्ट्रो रोटेशन बताएगा। लेकिन जब हम इस पर इन्वर्टेज या फिर सुक्रेज एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं तो ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा। तो ये हाइड्रोलाइज शुगर जो होता है जिसमें ये फ्रुक्टोज जो है वो फ्री फॉर्म में आकर के स्ट्रांग लिवो रोटेशन बताता है। तो ये ग्लूकोज के ऊपर भी इम्पैक्ट कर जाता है। जैसे हमने ग्लूकोज देखा डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, लेकिन इसके साथ में हमें फ्रुक्टोज भी मिल रहा है जो लिवो रोटेटरी है, और इसका इम्पैक्ट जो है वो ज़्यादा होता है। तो इसके लिए ये हाइड्रोलाइज सुक्रोज जो है वो लिवो रोटेशन में कन्वर्ट हो जाता है, जो -19.7 डिग्री होगा। कई किताबों में 28.2 डिग्री भी दिया है माइनस, तो इसे भी याद रखना है। तो ये लिवो रोटेशन है। देखिए यहाँ पे राइट हैंड साइड में घूम रहा था पीपीएल प्लेन पोलराइज लाइट, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में घूम रहा है, जबकि ये वही सॉल्यूशन है सुक्रोज का, ये हाइड्रोलाइज सुक्रोज सॉल्यूशन है। देखिए डेक्स्ट्रो वाला लियो में कन्वर्ट हो रहा है, राइट में घुमाने वाला लेफ्ट में घुमा रहा है। तो ये जो कन्वर्जन आ रहा है इसे इन्वर्जन बोलेंगे, इन्वर्जन ऑफ शुगर जो है, इसलिए ये सुक्रोज इसका एग्जाम्पल होगा दोस्तों। इसके रोटेशन को और डिटेल में डिस्कस करते हैं कि ये वैल्यू आया कैसे। देखिए फिर से एक बार बोलो, इन्वर्जन ऑफ शुगर के लिए आपने सुक्रोज को ही सही बोलना है। देखिए यहाँ पे सुक्रोज है, और जब सुक्रोज हाइड्रोलाइज हो जाएगा इन्वर्टेज या फिर सुक्रेज एंजाइम से तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में, क्योंकि ये डायसैकेराइड है जिसमें 2 मोनोसैकेराइड यूनिट अलग अलग होते हैं, एक ग्लूकोज होगा एक फ्रुक्टोज होगा दोस्तों। अब बात करेंगे सुक्रोज की, जिसमें जो फ्रुक्टोज है वो बाउंड फॉर्म में होता है दोस्तों, लेस स्टेबल फॉर्म में, जिसमें 5 मेंबर रिंग को कंटेन किया जाता है यानी फ्रुक्टो फुरानोज करके। तो जिसकी वजह से ये हमें जो हमारा ऑप्टिकल रोटेशन है इसमें ग्लूकोज का इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, इसलिए ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी बताएगा प्लस 66.5 डिग्री वाला। अब जब ये हाइड्रोलाइज हो जाता है तो ये ग्लूकोज फ्रुक्टोज में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ जो फ्रुक्टोज है वो फ्री फॉर्म में मिल रहा है, और फ्री फॉर्म में फ्रुक्टो फुरानोज जो है वो पायरानोज में कन्वर्ट हो जाएगा। 5 मेंबर वाला रिंग अब 6 मेंबर वाले रिंग में, जो मोस्ट स्टेबल फॉर्म है और जो हमें लिवो रोटेशन दिखाएगा -92 डिग्री का। ठीक है, तो इसमें ये कन्वर्ट हो रहा है, और हमें पता है ग्लूकोज का रोटेशन कितना होता है, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी 52.7 डिग्री होगा। तो यहाँ पे देखिए इम्पैक्ट किसका ज़्यादा है, इसका फ्रुक्टोज का ज़्यादा है, ये लिवो रोटेटरी है। तो इसे ये फिनिश करके बचाएगा लिवो रोटेशन। तो ये पूरा जो है हाइड्रोलाइज फॉर्म ऑफ सुक्रोज लिवो रोटेशन बताएगा दोस्तों। और कितना बताएगा, तो यहाँ पे ये कैलकुलेशन भी दिया है 52.7 माइनस ये 92 डिवाइड बाई 2, ये करेंगे कैलकुलेट तो -19.7 का हमें एवरेज यहाँ पे रोटेशन मिलेगा। जो निगेटिव है लिवो रोटेशन है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है,
और ये वैल्यू को भी याद रखिएगा, ये भी वैल्यू रेफरेंस किताबों में दी है। -28.2 डिग्री रोटेशन होता है यहाँ पे हाइड्रोलाइज सुक्रोज का। तो यहाँ पे ये जो बाउंड वाला सुक्रोज होगा वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी जो क्लॉकवाइज घुमा रहा है, राइट साइड में घुमा रहा है, और यहाँ पे माइनस वाला है तो ये लीवो रोटेटरी होगा, एंटी क्लॉकवाइज है। तो देखिए कितना कॉन्ट्ररी है एक दूसरे के। ये डेक्स्ट्रो है तो ये लीवो है, तो इसीलिए ये इन्वर्जन ऑफ शुगर का एग्जाम्पल होगा सुक्रोज दोस्तों। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे हैं उनको एक बार रिवीजन लगा लेते हैं ताकि ये पॉइंट भूले नहीं। यही एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ से। देखिए नंबर ऑफ स्टेरियो आइसोमर्स कितना होता है, कैसे निकालना है। 2 to the power n क्या होता है, नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन कायरल कार्बन आटम होता है। जैसे ग्लूकोज की बात करेंगे तो ग्लूकोज में 4 ऐसे कार्बन होते हैं जो एसिमेट्रिक होते हैं, जो अलग अलग 4 एटम्स या फिर ग्रुप्स को अटैच होते हैं। तो इसीलिए इसका जो स्टेरियो आइसोमर कितना पॉसिबल होगा ग्लूकोज में, 2 to the power 4 यानी 16। फ्रुक्टोज की बात करेंगे तो इसमें 3 ही एसिमेट्रिक कार्बन एटम होते हैं, कायरल कार्बन एटम होते हैं, तो ये 2 to the power 3 करके 8 स्टेरियो आइसोमर बताएगा। फिर बात करेंगे ग्लिसरॉल्डिहाइड की, जिसमें एक ही ऐसा कार्बन होता है जो एसिमेट्रिक होगा, कायरल होगा, तो इसके लिए 2 to the power 1 होकर के ये 2 स्टेरियो आइसोमर्स बताएगा दोस्तों। फिर हमने देखा एपीमर्स। एपीमर्स के एग्जाम्पल को ग्लूकोज और गैलेक्टोज जो है वो C4 एपीमर्स होते हैं। यहाँ पे एनोमेरिक कार्बन को छोड़ करके बाकी बचे कार्बन में से कोई भी एक कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होता है, तो ये यहाँ पे C4 कार्बन पे अपना कॉन्फ़िगरेशन चेंज बताते हैं। तो ये ग्लूकोज गैलेक्टोज जो है वो C4 एपीमर्स है एक दूसरे के। और ग्लूकोज और मैनोज की बात करेंगे तो ये C2 एपीमर्स होंगे, क्योंकि ये कार्बन नंबर 2 पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज बताते हैं। फिर बात करेंगे एनोमर्स की, तो ये एनोमेरिक कार्बन जिसे हम हेमी एसिटल कार्बन बोलते हैं वहाँ पे चेंज बताते हैं कॉन्फ़िगरेशन में, जिसमें हमने देखा एग्जांपल के तौर पर अल्फा फॉर्म ऑफ डी ग्लूकोज एंड बीटा फॉर्म ऑफ डी ग्लूकोज, तो ये एक दूसरे के एनोमर्स है। फिर बात किए थे इन्वर्जन ऑफ शुगर के एग्जाम्पल की, तो यहाँ पे सुक्रोज ही है जो इन्वर्जन बताता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी से लीवो रोटेटरी में कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों, हाइड्रोलाइज्ड शुगर सुक्रोज फॉर्म का। तो इसीलिए ये इन्वर्जन ऑफ शुगर का एग्जांपल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुक्रोज को याद रखिएगा। और ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है दोस्तों। और हाँ, उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, उसके बाद आने वाले बेल आइकन को भी क्लिक करना है, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, आपको लाभ होता रहे दोस्तों। तो फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।